आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले यदि हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से और भविष्य के जोखिम को कम करने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है, इसे आप कैसे देखेंगे? एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस पूल, मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का जो गठन किया गया है, यह कितना ज्यादा आवश्यक है और क्या लाभ इसके जरिए? हम सभी को सबसे पहले तो ये बात जानना होगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मैरीटाइम सेक्टर का योगदान वॉल्यूम के हिसाब से करीब करीब 90% है। मतलब जी। भारत का इंटरनेशनल ट्रेड मैरीटाइम सेक्टर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान हम सब लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से, भले वेस्ट एशिया क्राइसिस में हो या इसके पहले भी, जब जब रेड सी क्राइसिस पहले हुआ, हमने महसूस किया कि किस तरह जो विदेशों में वॉर टाइम सिचुएशन हो या इस तरह के सिचुएशंस हो जिसमें मैरीटाइम ट्रैफिक सही तरीके से वहां से नहीं चल पाए, तो सबसे मेन चीज इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब भी वॉर टाइम सिचुएशंस जैसे कि अभी हमें देखने को मिली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जी। या दूसरी जगह पे, तो शिप्स जो हैं वहां से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि शिप्स को जो रिस्क होता है वहां से निकलने के लिए, वो रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज तैयार नहीं होती है, या वो कॉस्ट इतना ज्यादा मांगती है इंश्योरेंस का जो एक तरह से प्रोहिबिटिव हो जाता है ऑपरेशंस को चलाने के लिए। ओके। इस दौरान में जो अ, अगर हमें अपने शिपिंग की कंटिन्यूटी चाहिए, तो हमने अभी जो भारत शिपिंग इंश्योरेंस पूल जो कल बनाया है 12,980 करोड़ का, वो इसलिए है कि हम शिपिंग कंपनीज को इस इंश्योरेंस के माध्यम से वो वेसल्स जो भारत में ओरिजिनेट हो, जो जी। भारत पहुंचने वाले हों, जो भारत के वेसल्स हो, भारत के कंट्रोल्ड हो, तो किस तरह से भारत के लिए हम सप्लाई चेन को शिपिंग के द्वारा जो होती है मैरीटाइम सेक्टर के, उसको हम किस तरह से बनाए रखें, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसको हम स्ट्रेंथ प्रदान कर सकें। अब भले मशीनरी के ऊपर इंश्योरेंस करना हो, भले हमें वहां पे इंडेमनिटी क्लॉजेस के ऊपर में हमको करना हो, प्रोटेक्शन के लिए करना हो, हल के लिए, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारत के शिपिंग की जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको हम किस तरह से इंश्योरेंस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटेक्ट करके इनकरेज कर सके कि भारत के अंदर में कोई भी डिसरप्शन सप्लाई चेन का ना हो, जो वस्तुएं जो मैरीटाइम सेक्टर से आती है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ दीपशिखा सकरवार भी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपशिखा,